बाद अब हम डेंसिटी लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसका मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा हो, कम वॉल्यूम में उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर ज्यादा वॉल्यूम में कम मास हो तो हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है। वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब है अगर 1 मीटर क्यूब का कंटेनर है, उसमें आप उसको वाटर से फिल करते हैं तो उसका मास 1000 केजी होगा। लेकिन सिमिलर कंटेनर 1 मीटर क्यूब में अगर आप मरकरी ऐड करते हैं तो मरकरी फिल्ड कंटेनर, सेम वॉल्यूम का कंटेनर, ज़्यादा हैवी होगा। 13600 मास होगा उस कंटेनर का, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसकी एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि अगर आप एक ही जार को फॉर एग्जांपल हनी और वाटर से फिल करते हैं तो सिमिलर जार जिसमें हनी होगा वो ज़्यादा मैसिव होगा एज कम्पेयर टू वाटर फिल्ड जार, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम होती है, हनी की ज़्यादा होती है। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने डेंसिटी का ये एक्सपेरिमेंट लिख लिया था। रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर एक रेक्टेंगुलर शेप्ड ब्लॉक ऑफ वुड है, अगर आप उसकी डेंसिटी मेजर करते हैं तो आपने उसके लिए उसका मास मेजर करना है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, और उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेजर करेंगे बाय यूजिंग मीटर रूल। ठीक है, देन फाइनली आप रेशियो ले सकते हैं मास का वॉल्यूम के साथ टू फाइंड आउट डेंसिटी। लास्ट एक्सपेरिमेंट जो हमने यहाँ पर किया था वो था फॉर रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मेजर कर रहे हैं तो आपने उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट मेजर करके वॉल्यूम निकालना है बाय यूजिंग मीटर रूल, और मास मेजर करना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बट इफ यू हैव एन इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अ स्टोन, तो उसकी डेंसिटी मेजर करने के लिए आपने क्या करना होगा? अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि हम इसका मास मेजर करेंगे या हम इसका वॉल्यूम मेजर करेंगे? क्या चीज पहले करनी चाहिए? मास। क्यों मास पहले क्यों मेजर करना चाहिए, वॉल्यूम क्यों नहीं? क्या उसमें पानी वगैरह का कुछ पड़ेगा ना सर? वेरी गुड। अगर हम इसका पहले वॉल्यूम मेजर कर लेंगे तो क्योंकि ये स्टोन आप क्या कहते हैं, इसमें वाटर शामिल हो जाएगा, तो फिर मास ज्यादा आ रहा होगा, गीले स्टोन का ज्यादा मास होगा एज कम्पेयर टू ड्राई स्टोन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस स्टोन का मास मेजर करना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। आपने मास मेजर कर लिया जितना भी वो आ गया, फॉर एग्जांपल 200 ग्राम उसका मास आ गया बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। देन आपने क्या करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वॉल्यूम, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन एक्सपेरिमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें वाटर है, और वाटर का जितना भी वॉल्यूम होगा वो आपने पहले से मेजर कर लेना है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ सिलेंडर एंड इट कंटेन्स 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, सो यू हैव टू नोट इट एज V1। देन आपने क्या करना है, आपने उसमें स्टोन इमर्स करना है। स्टोन आने के बाद ऑफ कोर्स कुछ वॉल्यूम स्टोन ऑक्यूपाई करेगा, तो जो नया वॉल्यूम आ रहा होगा आपके पास वो मोर देन V1 होगा, which means 150 फॉर एग्जांपल आफ्टर you have immersed stone in the cylinder, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब इज V2। इसमें से आपने V1 को सब्ट्रैक्ट करना है, which means आपने 50 माइनस कर देना है, ताकि आपको पता चल जाए कि वाटर का वॉल्यूम तो 50 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आउट ऑफ 150 अगर आप 50 सेंटीमीटर क्यूब विच इज वॉल्यूम ऑफ वाटर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 100 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। अब आपके पास दोनों चीजें आ गई हैं, मास भी आ चुका है विच इज 200 और वॉल्यूम ऑफ स्टोन आ गया है विच इज 100। तो आप इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग द मास विद वॉल्यूम। So 200 divided by the volume of stone which is 100, आपके पास 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब स्टोन की डेंसिटी आ गई। Is this clear everyone? ठीक है, बाकी आपको पता है इसको क्योंकि हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं तो उसमें पानी तो ये स्प्लैश नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप स्टोन जो है इस तरह से सिलेंडर में डालते हैं कि कुछ वाटर बाहर आ जाता है तो भी मसला है, प्लस अगर कुछ वॉल्यूम ड्रॉपलेट्स यहाँ पर आ जाते हैं, इसके सिलेंडर की वॉल्स पे आ जाते हैं, तो वो भी एरर क्रिएट करेंगे। इसी तरह से पैरेलैक्स एरर वाइल मेजरिंग वॉल्यूम, वो उसका भी आपने ख्याल रखना है। पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करने के लिए मैंने चैप्टर 1 में लिखवाया था कि आप लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर रखते हैं फ्रॉम द मार्किंग्स ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है जो आपके आंसर को इनएक्यूरेट बना रही है। इसी तरह से अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी आपने मेजर करनी है तो लिक्विड की डेंसिटी मेजर करने के लिए लिक्विड का मास और लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। लेकिन मसला ये है कि लिक्विड का मास कैलकुलेट करने के लिए आप ऑफ कोर्स लिक्विड को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे तो पोर नहीं कर सकते ना डायरेक्टली, तो ऑफ कोर्स यू नीड अ कंटेनर, एन एम्प्टी कंटेनर। जैसे कि आप एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे लेकिन वो खाली होगा, ठीक है, एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर। सबसे पहले आपने एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर का मास लेना है, जितना भी उसका मास आ जाता है आप उसको नोट कर लेंगे एज M1, फॉर एग्जांपल इट इज
50 ग्राम। एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर, उसका मास आपके पास आ गया 50 ग्राम। अब आपने इस एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर में अपनी मर्जी से जितना आपका दिल चाह रहा है उतना आपने वॉल्यूम पोर करना है। लेट्स से आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर है तो जितना भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का पोर करेंगे वो मेजरिंग सिलेंडर नोट कर रहा होगा, दिखा रहा होगा आपको साथ साथ। तो लेट्स से आप 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड पोर कर देते हैं इस मेजरिंग सिलेंडर में। मेजरिंग सिलेंडर में जैसे जैसे आप लिक्विड पोर करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर मास की रीडिंग इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि अब सिलेंडर पहले एम्प्टी था, अब तो एम्प्टी नहीं है। तो लेट्स से आफ्टर पोरिंग सम वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर, जो उसका मास था वो चेंज होकर 150 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड का मास कितना है? एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर का मास 50 ग्राम था, ठीक है। तो विद लिक्विड इसका मास 150 ग्राम है, तो लिक्विड का मास कितना है? 100 सर। 100, ठीक है। Yeah, और 100। लिक्विड का वॉल्यूम आपको डायरेक्टली पता चल गया है मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू। तो आपने मास 150 में से 50 माइनस कर दिया, विच इज मास ऑफ एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर, ताकि आपको सिर्फ लिक्विड का मास मिल जाए। वो होगा 100। 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपके पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी आ गई है इस लिक्विड की। कोर्स जो भी लिक्विड होगा उसके हिसाब से उसकी डेंसिटी होगी और आपको मिल जाएगा उसका आंसर। ठीक है, अब आप देख लेंगे इसमें अगर इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है तो हम वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और लिक्विड होता है तो हम मासेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। सर। दिस इज इट, ये चैप्टर खत्म हो गया। ये इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स थे जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं। अब हम पास्ट पेपर्स की तरफ जा रहे हैं।